अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है लास्ट 6 मिनट ऑफ गॉड डिबेट। तो भाई साहब, हाल ही में जवेद अख्तर की डिबेट हुई है एक मुफ्ती के साथ। तो वो काफ़ी जो है वो चर्चा में, न्यूज़ में, क्योंकि जवेद अख्तर हो गए एथियस्ट हो गए हैं, वो जी नास्तिक हो चुके हैं। तो वो किसी भगवान, किसी गॉड, किसी खुदा में भरोसा नहीं रखते जी, ईमान नहीं उनका। तो इसी वजह से उनकी डिबेट हुई है। मौलाना साहब मुस्लिम थे, उनके साथ डिबेट हुई है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे। आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल्स हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो। कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि ज़्यादा सवाल ना करो, बह जाओगे तुम। कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने सवाल किए थे। ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए थे। और हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था, गलत कहा गया था। तो आज जो बातें आपके जहन से बिल्कुल परे हैं और आप हैरान होते उन्हें देख के, एक वक्त आएगा कि मामूली लगेंगे। और हुआ है, आपकी इंसानी तारीख ही है। इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर लीजिए, थोड़ा ये ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम। ये कहने में क्या आ रहा है, ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी। ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था। खामोश बैठा था, ऐसे ही जमाइयाँ ले रहा था। फिर उसे आइडिया आया, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बनाते। सोचिए, तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्टिश न करें। थैंक यू सो मच। तर्कों की श्रृंखला में राउंड 2 के लिए मुफ्ती साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। शुक्रिया। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मरतबा दोहरा रहे हैं कि फ़ेथ का मतलब बताइए, फ़ेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फ़ेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फ़ेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता। बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहां पे आया हूं। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला।
तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है, यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था? अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था? टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। इसकी एक मिसाल आप ले लें। एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं, सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है। तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कह रहे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, चूंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते। ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है। थैंक यू। वीडियो खत्म हो गई। वैसे डिबेट मज़ेदार थी और कहीं उनकी बातें तो भाई हमारी समझ से भी ऊपर थी, सही पूछें तो। लेकिन बात सिंपल सी है कि भाई हम धार्मिक लोग हैं, हम तो भाई खुदा में बिलीव करते हैं कि एक क्रिएटर है जिसने कायनात को बनाया है। जी बिल्कुल। जो नास्तिक होता है ना, उसने तो भाई जो मर्जी कर लो, उसके मैं कहता हूँ आप तवे पे पिछवाड़ा रख लो, उसने तो मानना ही नहीं, उन्होंने कहना कुछ भी नहीं। अच्छा एक और चीज, सही बिल्कुल सही जब बात। एक बंदे ने मानना ही नहीं, किसी चीज पे उसका बिलीव नहीं, तो भाई वो जो मर्जी कर लो। अब भाई एक बात ये होती है, कोई तो है ना, देखे ना, जमीन आसमान बादल, जो बारिश बरसाने सिस्टम सब कुछ है ना। अब देखिए, हर एक चीज परफेक्ट तरीके से निजाम चल रहा है, सारे प्रोग्राम ऑलरेडी फिट किए हुए। अब देखिए मैं पढ़ रहा था, एक इंडियन आलम दीनी था, उसका बयान पढ़ रहा था। वो कह रहा था 66,000 यानी कि 66,000 अवतार उतरे हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। यानी कि वो जो अपना मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, वो किस लिए उतरे हैं? लोगों को इखलाक सिखाने में, जिंदगी गुजारने का इंसानियत सिखाने के लिए। सही बात है। क्योंकि भाई आप जो मर्जी हो ना, तारिक भाई ले लो, मैं ले लूं, यकू अपना यूसुफ भाई ले लें, जिंदगी नाम ही एक असूल है तरतीब का। अब ये तो गाड़ी का स्टीयरिंग आगे लगा हुआ, तो आप कहें कि मैं इसको पीछे चलाता जाऊं, ये लेकिन वीडियो में मैंने ये देखा कि बाद में जावेद साहब का जो मुंह है ना, वो थोड़ा सा शर्मिंदगी उतरा हुआ था, काबू उतरा हुआ था, लग असल रहा में था ना, कि जैसे वो ना फंस गए हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी मजहब है, ये अच्छाई और बुराई का भाई साइंस ने हमें नहीं सिखाया। सही बात है। ये इखलाकियात जो है ना, ये मजहबों ने सिखाए हैं, धर्मों ने सिखाए हैं। जो भी इखलाकियात हैं, अच्छाई बुराई का भाई साहब साइंस ने तो नहीं बताया। भाई जान मेरी बात सुनो, साइंस का अल्लाह की फिजिक्स, एक साइंस कोई भी चीज है, आप मोबाइल फोन को ले ले, अब इसका इस्तेमाल जो है वो हम पर डिपेंड करता है ना, कि हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं या कि बुरा कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कि लोगों की बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
भाईजान हम पर सिंपल depend सी करता बात है, आप इस दुराई में आप ये देखें कि साइंस का सिर्फ तल्ले की मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ है। ऐसी बात, पंखा बनेगा जी, एसी बनेगा, हाँ, गाड़ी बनेगी, लेकिन आप साइंस तो ये नहीं तो बता सकती कि तारक भाई है, आपकी एक बेगम है या बीवी है, आपके हकूक है, आपने इनके साथ इज्जत एहतराम से पेश आना। ये वो क्रिएटिव गॉड है जो मुख्तलिफ दौर में अपने बंदे भेजता है हर मजहब में, हर कम्युनिटी में, ताकि लोगों को इंसानियत सिखाएं। ऐसे ही है, ये चीज आते रहे अवतार हर आते जगह आए भाई। आए। हम तो जिसके आप अवतार बोलते हैं, हम पैगंबर। इस्लाम में पैगंबर बोलते हैं, नबी बोलते हैं। जी, तो बाकी भी बात ये है कि भाई इसमें आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक बात याद है कि जो मुफ्ती है और जेल वाले, उनका क्या नाम था, मोहम्मद अली इंजीनियर, उनसे ये सवाल हुआ क्या है कि जो पैगंबर या नबियाँ से मुस्लिम में, उसने बोला नहीं, उसने बोला कि हमारे कुरान में ये है कि हमने हर कौम के लिए, खुदा ने बोला हमने हर कौम के लिए हदायत देने वाले भेजे। ये नहीं कहा कि हमने नबी या ये हदायत देने वाले भेजे ताकि वो लोगों को बताएं कि एक खुदा की इबादत करनी हो, सही क्या गलत क्या। मेरी बात सुनो, हिंदू ये धर्म चीज़ है। हाँ जी, हिंदू धर्म में वहां पर भी देख लें कि भाई जब जब धरती पे जुल्म बढ़ता है, तब तक जो है वो भगवान जो है वो धरती पे आता है, अवतार लेकर आते हैं। जब मतलब खराबियां होती है उसको ख़त्म करने के लिए जो है धरती पे अवतार लेकर आते हैं। तो हमारा भी ईमान यही है कि भाई जब ये जो जितने भी प्रॉफिट आए हैं, रसूल नबी आए, वो भी तब भी आए हैं कि जब जो है दुनिया में गलत काम होना शुरू हो गए थे, उसको लोग जो है गुमराह हो जाते थे, उनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए प्रॉफिट आते थे, हर कम्युनिटी हिंदू धर्म में, हर में अवतार आते कम्युनिटी थे। में। ये चीजें हैं। और भाई कौन भेजता, भाई क्रिएटर भेजता है, अपने खास चुने हुए लोगों को भेजता है कि जो गुनाह से पाक होते हैं, और वही चीजें जो है वो इंसानों को गाइड करते हैं कि ये काम आपने ऐसे जीना, ऐसे रहना, वो जिंदगी जीने के ये तरीके रास्ता बताते है। हैं प्रैक्टिकली करके। अब साइंस, ये जवेद साहब साइंस की बात कर रहे हैं, इखलाकियात जो है ये किधर से आते हैं भाई? मजहब ने सिखाए हैं, सही बात, ये इंसानों ने खुद नहीं ढूंढे। ऊपर वाले का हुक्म आता था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। सही आज बात अगर आप जो है वो शादी की बात कर लें, ये कुछ साइंस ने नहीं सिखाई, शादी करना साइंस ने नहीं सिखाया, ये ऊपर वाले ने सिखाया। उन्होंने रिश्तों की बंदिश रखी कि फलाना रिश्ता आपका फलाने से, फलाने से, ये किधर से आए रिश्ते? ये हमने खुद बनाए। अब साइंस की बात करें, अगर वो इखलाकात को भूल जाएं तो भाई साहब बंदा जो मर्जी जिसके साथ मर्जी सेक्स करता रहे, बदतमीजी करे, नहीं मतलब उसमें वही ना मतलब मुआशरे में बिगाड़ आ रहा है, पैदा है फिर ना। तो सारे के सारे जानवर ही हो गए। वो भी है भाई साहब, मन ऊपर मर्जी वाले ने- ताकत की जिंदगी दी है, जो ताकतवर है वो अपनी मर्जी करता चला ऐसा तो जाए। भाई अगर कोई मुआशरा तश्कील ही ना पाए। मैं एक बंदा उसको कोई भी धर्म है या मजहब है उसको यही बताता है, आप अगर गुनाह करोगे, गलत काम करोगे तो आपको नर्क में जगह मिलेगी। जी, ऐसे ही है, कोई ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई आप गलत काम करोगे यहाँ पर तो नर्क में जगह मिलेगी, अगर आप अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो मतलब ये कि अगर बंदा यही सोच ले कि कोई खुदा है ही नहीं, तो जो डर ही उतर जाना है, जब डर उतर जाना है, मनमानी करे तो भाई, फिर आ जाके वही मुआशरत ही खराब होगी ना, और ऊपर इंसानियत वाले तो का- फिर बचेगी नहीं। ऐसे ही है। गवर्नमेंट का, पुलिस का डर और चीज होती है, ऊपर वाले का डर ऐसा होता है, ईमान होता है बंदे में। मुस्लिम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ भाई। डर ऐसे मतलब रोजे की मिसाल आप रोजे दे की रहे मिसाल है हैं, भाई, रोजे की हालत बिल्कुल। जब होती है इस्लाम में रोजा, बल्कि दूसरे मजहबों में भी उपवास कहीं रखते हैं, हिंदू धर्म में भी कहीं रखते इंडियन हैं, भाइयों को भी पता है, वहाँ पे ईसाई भी भी कितने रखते हैं, मुस्लिम यहूदी हैं, भी सारे रखते हैं, रोजे रखते सारे हैं रोजे रखते हैं अपने अपने तरीके से। से। तो ये किसके साथ होता है भाई साहब? Connection, कनेक्शन direct डायरेक्ट ऊपर ऊपर वाले के साथ होता है। और ये देख लें, ईमान की इतनी पुख्ता ये मिसाल है कि बंदा अकेला भी होता है, कोई देखने वाला भी नहीं होता, कमरे में हो अकेला बिल्कुल जंगल में हो, उसको होता है कि भाई ऊपर वाला कहीं ना कहीं मुझे देख रहा है, तब भी वो गुनाह जो है वो रोजा तोड़ता नहीं, वो छोड़ता नहीं, गुनाह नहीं करता वो, ऐसी कि ये बात गुनाह जी। है। तो ये चीजें भाई, और बाकी जितनी जो चीजें, ये जो निज़ाम शमसी है, जो सोलर सिस्टम है हमारा, यूनिवर्सल सारा, जो गैलेक्सियां हैं जो चल रही हैं, सूरज इतने सालों से जल रहा है, उसकी गैस किधर आ गई? ये जवेद साहब भर गया थे, ये ऊपर वाले के बनाए हुआ खेल है भाई, खेल है भाई, ऐसे। हैं जो निज़ाम चला रहा है। चलो कई बंदे नास्तिक होते हैं,
हम जो है हमारा नॉलेज इतना नहीं कि हम जो है वो सारा जो प्रूफ दे सकें, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि एक गाड़ी की मिसाल दी ना भाई, एक साइकिल है ना, उसके भी अगर पुर्जा एक आधा भी कम हो तो वो ढंग से नहीं चल पाएगी। तो ये पूरी कायनात चल रही आप है। दुनिया में किसी भी एक चीज को अब उठाकर देख बादल लें, आपको बनते- पता चल जाएगा कि इसको बनाने वाला पीछे कोई है। वो यार एक चूंटी देख लें, उसके भी अंदर हाँ। सांसें चल रही है, उसकी धड़कन चल रही है, उसका दिल है, दिमाग दिमाग है, है। वो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, ग्रुपबंदी करते हैं, सारा सारा निजाम अपनी खुराक तो का भाई- इंतजाम करते हैं। ये ऊपर वाले ने भाई कुछ ना कुछ तो रखा हुआ है। ऐसे ही। इतने सेंस है ये ना हमारा उनमें है, हमारा ईमान भी है। और भाई ये एक मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा समझदार है तो उसमें इतनी तो अकल होनी चाहिए कि भाई ये सारी दुनिया कायनात जो ऐसे ही नहीं बन गई, इसका जी। बनाने वाला कोई क्रिएटर लाजमी है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, बाकी मजहबी किताबों में लिखा हुआ है बच्चा कैसे पैदा होता है भाई, उसके जो है हर किताब में जो सारी इन्होंने कहा डेना नहीं अब डायनासोर देखो नहीं ना, बन- अगर ऊपर वाला इतनी बारीकी से तमाम तर चीजें डिस्कस करने लगता तो वो सोचो भला मजहबी किताबें कितनी बड़ी वो हो कोई जाती। वैसे भी कोई नहीं बंदा पढ़ता इतनी, और वो इतनी लंबी हो जानी वहां है पर कि तो वो- सिर्फ हिंट ही दिए गए हैं ना, इशारतन बात की अच्छा, गई ऐसे है। ही है। पढ़ी नहीं जानी भाई। जी। ये हिंदू धर्म की या जितनी मैं कहता हूँ इस्लाम की, मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी पूरा अच्छे से नहीं, मतलब पढ़ा है 2-3 दफा, बल्कि ज्यादा दफा ही पढ़ा है, मतलब लेकिन वो कोशिश ये है कि तर्जमे के साथ हाँ, लेकिन वो होता है ना कि भाई ये ज्यादा मतलब जो जितनी हदीसें हैं सारी हदीसें मैंने नहीं पढ़ी। कुरान पढ़ा है मैं कहता हूँ 8-10 दफा तो लाजमी पढ़ा हुआ है। तो मतलब ये कि भाई वो सारी हदीसें मैंने भी नहीं पढ़ी, हदीसें तफसीरें वो नहीं पढ़ पाया। इसी तरह हिंदू धर्म की जितनी किताबें, मैं कहता हूँ कोई हिंदू हो जिसने अपनी सारी बुकें पढ़ी हो, नहीं तो कोई भी नहीं पढ़ता। ऐसी बात है। दूसरे धर्मों में भी ऐसा जब ही है। इतनी बड़ी तो हर चीज की डिटेल देना मैं कहता हूँ ये सही भी नहीं है। मतलब ये तो देखिए आगे- इसमें एक चीज है, आप हिंट और डिटेल को हिंट की बात से मुझसे सोच रहा था, हमारी मुस्लिम किताब में और जो इंडियन वेद मतलब जो हिंदू धर्म में ईसाइयों की एक बात कॉमन है, यानी कि हमने अक्ल वालों के लिए निशानियां दी दी हैं। हैं ताकि वो हदायत पाएं और सही रास्ते पे चलें और उनकी खोज करें। सही बात यूसुफ है। भाई उनकी यार, खोज करें मेरी बात सुनो। सब में। एक अब simple सी बात एक है। छोटी सी बात है, अगर उसको आप मुकम्मल तो नहीं कर सकते, उसके लिए निशानियां ही होनी है। यार धरती है, इंसान की सारी जरूरतें इधर से नहीं पूरी हो रही। हो रही है। आपके खाने पीने का सिस्टम, लिबास, हथियार, गाड़ियां, टायर, ये सारी हर धरती एक चीज वो ऊपर जमीन वाले से ने इंसान के पैदा लिए हुई। ये जमीन में क्यों छुपा रखी है कि अपने अकल इस्तेमाल करे, इसको ढूंढे जी। और उसको, ये मैं कहता हूँ हर मजहब ही सिखाता है कि भाई इल्म हासिल करो, पढ़ो, कुछ ना कुछ भाई साहब कर जिंदगी गुजारने के लिए भाई साहब काम करना पड़ता है। अजय साहब के सवाल का मैं सिर्फ आपका जवाब दे देता हूँ, उसके बाद आप देखें। जो साइंस है ना, पिछले दिनों अमेरिकन ने एक रिसर्च की और उसमें उन्होंने बोला कि अभी तक दुनिया में मशरक से मगरब, शुमाल से जनूब तक जितना कुछ भी है न, जो कुछ भी है, सिर्फ 5% दुनिया अब तक जमीन के नीचे से सोना निकाल चुकी है। कितना? 5%। सिर्फ 5%। यानी कि क्रिएटिव या गॉड है ना जिसने सब कुछ नीचे रखा, अगर 95% और है, अगर वो निकलेगा तो दुनिया की तरक्की या कहाँ तक चले जाएगी। अभी सिर्फ 5% चीजें निकली हैं। अब ये imagine यार करें। ये तो 5% है, तो जो दुनिया पूरी, ये एक छोटा सा प्यारा है, ये जी, हमारी ये जो तो कुछ धरती भी है, कायनात के सामने तो कुछ भी नहीं चिद्दी है है ना। चिद्दी। सूरज कितना बड़ा है, कितने लाखों किलोमीटर दूर है, और कितनी ज्यादा गैलेक्सियां हैं। जी। और कई ऐसे जो सियारे हैं, जो प्लेनेट है, उनके भाई साहब 8-8, 9-9 चांद हैं। हैं। तो ये साइंस हिसाब ने ला दरियाफ्त तो भाई किया है। दरियाफ्त किया, और क्रिएटर कितना महान होगा भाई, हाँ जिसने जी। ये सारा निजाम चला रखा है। बनाया। तो ठीक है भाई, हमारा तो भाई खुदा में बिलीव है। बिल्कुल और है जी। ये एक सिंपल सी बात है कि भाई ये जो दिल की धड़कन चलती है, आज इतनी साइंस तरक्की कर गई है, ये इंसान को दोबारा क्यों नहीं जिंदगी दे सकती। हाँ। साइंस सारा कुछ, और ऑर्गन चेंज हो रहे हैं बॉडी के। ऑर्गन चेंज होते हैं, लेकिन एंड भाई साहब मरना लाजमी। कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत। कुरान में भी लिखा हुआ है और हर धर्म की किताब में भी लिखा है कि जो चीज पैदा हुई उसने खत्म जरूर होना है। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।